इस भगवान का वर्ण कराने वाली, इस भगवान से मिलन कराने वाली ये कथा है। उसी भगवान का परिचय इस एक श्लोक में है। ये प्रतीत होता है कि यदि कोई भगवान की परिभाषा पूछे, भगवान का परिचय पूछे और एक लाइन में यदि बताना हो तो इस श्लोक में इतनी सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है कि वो भगवान का परिचय करा सकती है। किसी को जानने के लिए तीन चीजें अति आवश्यक हैं जानना। पहला, उसका स्वरूप कैसा है। दूसरा, उसका स्वभाव कैसा है। तीसरा, उसकी सामर्थ्य कैसी है। पिता जब अपने पुत्री के लिए वर ढूंढता है तो वो भी इसी तीन बिंदु पर विचार करता है कि जो वर है उसका स्वरूप कैसा है, वो देखने में कैसा है, क्या स्वरूप के आधार पर वो कन्या के योग्य है अथवा नहीं है। स्वरूप के पश्चात फिर वो देखता है कि उसकी सामर्थ्य कैसी है, किस पद पर है, क्या करता है, क्या कर सकता है, उसके सामर्थ्य पर विचार करता है। स्वरूप, सामर्थ्य, और फिर वो देखता है कि उसका स्वभाव कैसा है। सामर्थ्य कितनी भी हो, स्वरूप कितना भी सुंदर हो, पर उस स्वरूप का दर्शन व्यक्ति तब करना चाहेगा जब स्वभाव भी श्रेष्ठ होगा। सामर्थ्य कितनी भी ऊंची हो, पर यदि स्वभाव ठीक नहीं है तो उस सामर्थ्य की ओर कोई थूकेगा। ये सत्य बात है। हम भगवान को प्रेम करते हैं उनके स्वरूप के कारण नहीं। स्वरूप किसने देखा है? हम भगवान से प्रेम करते हैं उनके सामर्थ्य के कारण नहीं। हम भगवान से प्रेम करते हैं उनके स्वभाव के कारण। हम भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाते। वो तो किसी योगी ने अपने हृदय में भगवान को देखा होगा, वो किसी तपस्वी ने अपने तप में भगवान को निहारा होगा, वो किसी भक्त के आंगन में भगवान ने नृत्य किया होगा। हमारी वैसी सामर्थ्य कहाँ है? हम कहाँ उतने बड़े योगी हैं? न जानामि योगम जपम नैव पूजा, आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। हम तो उसका आवाहन भी नहीं जानते, हम तो उसका विसर्जन भी नहीं जानते, हम तो उसका जप करना भी नहीं जानते, हम तो उसको ध्यान में भी नहीं ला पाते। ध्यान उसका करते हैं पर दुनिया की चीजें ध्यान में आ जाती, वही एक नहीं आता। हमने उसे कहाँ देखा? हमने केवल चित्रों में देखा, तो उस चित्र में किसी चित्रकार की कल्पना रही होगी। जिस चित्रकार ने उसके चित्र को बनाया, उस चित्रकार ने खुद भी नहीं देखा है। यदि उसने देखा होता तो उसे बनाने की हिम्मत ही ना पड़ती, क्योंकि वो उसको बना ही नहीं पाता जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। किसी मूर्तिकार ने जिसकी मूर्ति को बनाया है, उस मूर्तिकार ने खुद भी नहीं देखा होगा, उसने अपनी कल्पना से उसकी मूर्ति का निर्माण कर दिया। किसी पुजारी ने कोई मंत्र के श्लोक बोले होंगे, उस मंत्र के श्लोक के आधार पर उसने कह दिया कि वो मोर मुकुट वाला है, वो बंसी बजाता है, वो टेढ़ी टांग वाला है, वो पीतांबर लिए है, वो वैजयंती की माला धारण करता है, वो मधुर मुस्कान वाला है। उस श्लोक के आधार पर हम किसी के स्वरूप को पढ़ करके नहीं जान सकते, हम किसी के स्वरूप को सुन करके नहीं जान सकते, हम किसी के स्वरूप को किसी के कल्पना के आधार पर नहीं जान सकते। वो जमाना चला गया। अब तो आदमी उसी को सत्य मानता है जो दिखता हो। हमने कहाँ देखा भगवान को? चित्रकार की कल्पना में भगवान नहीं है, मूर्तिकार की कल्पना में भगवान नहीं है। हम उसे नहीं देख पाते। वो है, इसीलिए कल्पना में आ रहा है। यदि वो ना होता तो मनुष्य की कल्पना भी वहां तक न जाती। वो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साहब, उसे देखा कहाँ है? उसे तो देखा होगा किसी जटायु ने, क्योंकि देखने के लिए पंख कटाने पड़े तब वो दिखा। उसे देखा होगा किसी शिवरी ने, क्योंकि उस शिवरी ने 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा की है तब दिखे। उन्हें देखा होगा किसी अहिल्या ने, जो पत्थर से बन करके अपने आश्रम में पड़ी रही। उन्हें देखा होगा
किन्हीं संत महात्मा योगियों ने हमारी वैसी सामर्थ्य कहाँ। न हम यशोदा बन सकते हैं, न हम गोपी बन सकते हैं, न हम शबरी बन सकते हैं, हम कहाँ देख पाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रेम उस परमात्मा के प्रति उस यशोदा से कम नहीं होगा, फिर भी हमारा प्रेम उस शबरी से कम नहीं होगा, फिर भी हमारा प्रेम उस जटायु से कम नहीं होगा, फिर भी हमारा समर्पण सुदामा से कम नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ, अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछो, यदि गोविंद सच में सामने आ जाए तो क्या तुम खुद को न्यौछावर नहीं कर पाओगे? हर व्यक्ति कर देगा, हर व्यक्ति उनको देख करके उन पर सब कुछ कुर्बान कर देना चाहेगा। ऐसा कोई बड़ा दुर्भागी होगा, बड़ा अभागी होगा जो ऐसा न कर सके। रावण ने भी उनको देखा, वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपना अहंकार भगवान को चढ़ाया, अपना परिवार भगवान को चढ़ाया, अपना खानदान भगवान को चढ़ाया। सबके अलग अलग तौर तरीके हैं, कौन क्या भगवान को चढ़ाता है। कोई मित्रता के भाव से भजता है, कोई प्रेम के भाव से भजता है, कोई शत्रु के भाव से भजता है। पर जितना रावण ने भजन किया है, हमारा भजन उतना कहाँ है। वरना भगवान रावण को दर्शन देने के लिए, रावण का उद्धार करने के लिए समुद्र पर पुल बांध देते हैं। बहाना अवश्य सीता की मुक्ति रही हो, लेकिन सीता वहां बंधन में कहां थी। सीता तो अग्निदेव के गोद में थी, वो तो सीता की परछाई थी, सीता की छाया थी। उद्देश्य था रावण का उद्धार करना। रावण के लिए भगवान ने पुल बनाया है, ये भी कह सकते हैं। रावण के लिए भगवान ने वानरी सेना इकट्ठा की है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हेतु तो रावण ही है। सीता बंधन में ही नहीं है भैया, जो सीता को भगवान मुक्त करे। ये हमारी अज्ञानता है कि हम ये सोच रहे हैं कि माता सीता रावण के यहाँ बंधन में है। अरे रावण तो सीता को स्पर्श तक नहीं कर सकता। सीता साक्षात ज्वाला है और ज्वाला अग्नि में ही रहती है। इसलिए भगवान ने माता सीता को हरण से पहले अग्नि को प्रदान कर दिया। अग्नि पिता के गोद में पुत्री सीता खेलती है। समुद्र पर पुल बने तो रावण का उद्धार करने के लिए भगवान ने बनाया, अन्यथा विभीषण तो पुल बांधने से पहले ही आ गए थे। विभीषण के लिए भगवान नहीं गए होंगे लंका में। समस्त रावण के कुल खानदान को तृप्त करने के लिए परमात्मा तो देखा उसने। और हमारा ध्यान तो रावण जैसा भी नहीं है कि भगवान आवे और भगवान से ही दो हाथ हो जाए। हमने कहां भगवान को देखा, लेकिन फिर भी हमारा प्रेम है। हमने स्वरूप के नाते भगवान से प्यार नहीं किया। सामर्थ्य, भगवान की सामर्थ्य, भृकुटी विलास मात्र से जो प्रलय कर दे, संकल्प मात्र से जो सृष्टि की रचना कर दे। चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी ने, और फिर ब्रह्मा जी को जब भ्रम हुआ तो उस भ्रम के पश्चात उनके अहंकार को तोड़ा जब भगवान ने, तो ब्रह्मा ने आकर के गोविंद की स्तुति की है कि प्रभु मुझे तो सृष्टि रचने के लिए सामग्री चाहिए, पदार्थ चाहिए, आपकी ऊर्जा चाहिए, पर आप तो केवल संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन कर देते हैं। आपकी सामर्थ्य ऐसी है। ऐसी सामर्थ्य के नाते भी हमने भगवान से प्यार नहीं किया, क्योंकि सामर्थ्य आज है, कल पता चले ना रहे। 5 साल के लिए सामर्थ्य मिलती है आजकल सरकार में। 5 साल बीता, सामर्थ्य गई, फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें संदेह है। सामर्थ्य के नाते भी किसी से प्रेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामर्थ्य अस्थाई है। वो ठीक है कि भगवान के लिए अस्थाई नहीं है, पर हमारे लिए तो है। तो हमने सामर्थ्य के नाते भी प्रेम नहीं किया होगा। हमने यदि भगवान को चाहा है, भगवान को पूजा है, भगवान को माना है, भगवान की पूजा की है, तो केवल भगवान के स्वभाव के नाते किया है। भगवान का स्वभाव हमें अपना बना लेता है, भगवान का स्वभाव हमें खींच लेता है। ये भगवान का स्वभाव ही है। ऐसा स्वभाव किसका होगा जिसने शिशुपाल की 99 गलतियों को क्षमा कर दिया हंसते हंसते। इतना धैर्य किसमें है? ये स्वभाव परमात्मा का ही हो सकता है। छछिया भर छाछ पर नाचने वाला वो गोविंद, ये उनका स्वभाव ही तो है जो गोपियों को घायल कर देता है। वरना माखन की लोई के लिए पूरी दुनिया को नचाने वाला नाचेगा क्या? लेकिन ये उनका स्वभाव है। पूरी दुनिया को चलाने वाला आज खुद नंगे पांव यशोदा के आंगन में दौड़ता है। भगवान अपने स्वभाव के नाते, भगवान की कमजोरी है प्रबल प्रेम।
जो सारी दुनिया को भय से मुक्त करता हो, वो यशोदा की छड़ी से भयभीत हो जाए, यही भगवान का स्वभाव है। इसे ही देख करके कोई भी पागल हो जाएगा, कोई भी दीवाना हो जाएगा। जो संकल्प मात्र से कुछ भी कर सकता हो, फिर भी भगवान का स्वभाव ऐसा कि पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने गए और उतना भी भगवान के लिए कठिन हो गया कि माथे से पसीने की बूंदें दिखने लगी। रामचरितमानस पढ़िए, पुष्प तोड़ने में, शिव धनुष तोड़ने में पसीना नहीं हुआ, और पुष्प वाटिका में सीता के प्रथम दर्शन पर पुष्प तोड़ने में भगवान को पसीना हो गया। ये स्वभाव है भगवान। कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। वेद नेति नेति कह करके प्रणाम करते हैं। शिव, नारद, शारद, योगी, यति सब प्रयत्न करके देख लेते हैं, पर भगवान के स्वभाव को समझ नहीं पाते। बड़ा विचित्र स्वभाव है। कोई नाप नहीं सकता उनकी गहराई को, कोई तौल नहीं सकता उनके प्रेम को, कोई तुलना नहीं कर सकता उनकी कृपा को। वो जिस पर लुटाना चाहे उस पर 3 मुट्ठी के बदले तीनों लोग कुर्बान कर देते हैं, ऐसा स्वभाव। जिसको क्षमा करना चाहें उसके कोटि कोटि जन्मों के अपराध क्षमा कर देते हैं। अनेक जन्मार जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं भगवान। ऐसी कृपा। वो क्या कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जबई, मेरे सामने आ भर जाए, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सारे जन्म को हटाइए, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। जिनको लोग लाखों जन्मों के तपस्या से नहीं जान पाते, जिनको लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों तक योग करके नहीं पाते, उनके लिए भगवान इतना भर कह देते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक साथ दोहराइए, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, सोई जानहि देहु जनाई, सोई जानहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। भगवान का ये स्वभाव है। भगवान उसे जना देते हैं जिसे वो जनाना चाहते हैं। कोटि कोटि जन्मों के तप से जिन्हें पाया न जा सके,
वो केवल निर्मल मन मात्र कर देने से प्राप्त हो जाता है। ये भगवान का स्वभाव है और इस स्वभाव के नाते हम प्रेम करते हैं। युद्ध अवश्य रावण से भगवान ने किया, पर अंगद को भेजते समय ये कहा कि काज हमार तास हित होई। हे अंगद, ऐसा करना कि मेरा काम भी हो जाए और रावण का कल्याण भी हो जाए। कंस का भगवान ने वध अवश्य किया, पर कंस की चेतना भगवान में ही विलीन हो गई। अनेकानेक असुरों का वध करने वाले भगवान। और आज तो मैं ये सुन रहा था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाणों से मरने वाले जितने भी प्राणी, जितने भी सैनिक हैं, उन सबका उद्धार भगवान के स्वभाव के नाते हुआ। वो अर्जुन का तीर अपनी ओर आते हुए देखकर घबराते हैं, पर अर्जुन की तरफ देखते हैं तो बीच में भगवान खड़े दिखाई देते हैं। तीर की घबराहट पर कृष्ण की मुस्कुराहट, और तीर की घबराहट से ध्यान हटता है, कृष्ण की मुस्कुराहट पर ध्यान जाता है। अंते मति सा गति। जो मरते समय कृष्ण को मुस्कुराते हुए देख ले, उसे फिर और क्या चाहिए। सारे पाप, सारे अपराध उस समय भगवान क्षमा कर देता है। ऐसा स्वभाव है कन्हैया का। ऐसा स्वभाव वाला परमात्मा हमें प्रिय है। तो सामर्थ्य के नाते नहीं, सामर्थ्य तो बहुत सुनी होगी हम लोगों ने। बिना फर के बाण चलाया, सबको मिटा दिया। मारीच और सुबाहु को सतजोजन पार जाकर के गिरा, ऐसी सामर्थ्य। तो सामर्थ्य की तो क्या बखान करें, सामर्थ्य के लिए तो दुनिया सर्वज्ञ है। पर स्वभाव पर दृष्टिपात करिए, आनंद तो स्वभाव में है। भगवान का स्वभाव कितना निर्मल है। एक छोटी सी घटना याद आती है मुझे, वृंदावन की सत्य घटना है साथ। एक घटना घटी। एक वहां पर संत थे और संत बड़े ही प्रेमी। उनका एक नियम था कि वो संतों के द्वारा किए गए भोजन को जब पत्तल में वो छोड़ देते थे, कुछ जूठन प्रसाद, उसे वो एकत्रित करते और उसे एकत्रित करके वो भोग लगाते और उसी का वो भोजन करते। मजे की बात यह है कि उस जूठन को भी खाने से पहले वो भगवान को उससे भोग लगाते। अजीब अजीब भक्त भी हुए हैं। अगर भगवान के स्वभाव की चर्चा करनी हो तो भक्तों के भी स्वभाव को भुलाया नहीं जा सकता। संतों के उस जूठन को भी भगवान को चढ़ा करके खाने वाला वो भक्त। एक बार क्या हुआ कि जैसे ही उसने संतों के प्रसाद को जूठन के पत्तल से इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसने मुख में डाला, और डालते ही उसे ये याद आया कि आज तो उसने भगवान को भोग ही नहीं लगाया। तकलीफ इतनी भर नहीं थी कि भगवान को भोग नहीं लगाया। तकलीफ तो ये हो गई कि वो मुंह से निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि वो संतों का प्रसाद है। मुंह से निकाल दे तो संतों का अपमान है, निगल जाए तो भगवान का अपमान है। बेचारा मुंह में ही निवाला लेकर के रोता रहा, आंख से आंसू गिरने लगे। प्रभु ये कैसी दुविधा, ये कैसा धर्म संकट। उगल देता हूं तो संतों का अपमान, निगल लिया तो आपका अपमान। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारना, जात गिरायो संतन को शीत प्रसाद लियो मुख डारना, जात गिरायो नीलत लाज
को नहीं भोग लगायो, लीलत लाग लगे मन में मन, मोहन को नहीं भोग लगायो। भई पाप ओहो भई पाप छछुंदर की, काह करूं कछु सोच न पायो, बीत गयो वह पार विनीत, बीत गयो वह पार विनीत, गई रजनी दिन दूसर आयो, गई रजनी दिन दूसर आयो। संतन को यह आश्चर्य देखिए, संतों के शीत प्रसाद को मुख में डाला है, पश्चाताप हुआ मन में कि मनमोहन को भोग नहीं लगा, मुख में लिया है, छछुंदर की स्थिति हो गई, न खाते बने ना उगलते। बीत गयो दिन वार विनीत, पूरा दिन बीत गया, गई रजनी रात गई, दिन दूसर आए। तब तक मुख में लेकर के वो रोता रहा, प्रभु बचाइए क्या करूं, कैसे इस धर्म संकट से निकलूं। ऐसा स्वभाव भक्त का, कितना कष्ट रहा हो, पूरा दिन रोया, पूरी रात रोया, आंख से आंसुओं की धार न रुक रही है, भूख के मारे शरीर कृष्णाय हो रहा है। संतों का प्रसाद मुख में पड़ा है, मुख बंद भी नहीं करता, मुख खुला है। बताओ कौन होगा जो नहीं पिघलेगा। गजब का दृश्य है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर किसी से गाया नहीं जाता। इखलाक में जो दबकाए वो शेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरवाजे पर आकर मायूस न हो ऐ बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। भगवान के यहाँ देर हो पर अंधेर नहीं है, आशा छोड़नी नहीं चाहिए। क्या सुंदर दृश्य है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ठीक 3 बजे भगवान उसके सामने प्रकट हुए तो भगवान को प्रणाम नहीं किया, आंख में आंसू लेकर के अपने मुंह को खोल करके दिखाने लगा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। मैं आपका भी अपमान नहीं करना चाहता और मैं संतों का भी अपमान नहीं करना चाहता। भगवान ने दोनों हाथ उठाए, मैं आश्वासन देता हूं मेरा अपमान नहीं होगा, तुम ग्रहण कर लो, मैंने स्वीकार कर ली तुम्हारी प्रार्थना। प्रभु संतोष नहीं होगा आपको बिना खिलाए। यदि मैंने ग्रहण कर लिया तो मेरा व्रत टूट जाएगा, मेरा संकल्प टूट जाएगा। भगवान भक्तों के लिए अपना व्रत तोड़ देते हैं, ऐसा स्वभाव है गोविंद। आप विश्वास नहीं करोगे, भगवान कदम आगे बढ़ाते हैं, उसके मुख में पड़े हुए निवाले से थोड़ा निवाला निकाला और उसके सामने भगवान ने अपने मुख में वो निवाला डाला। जब भगवान ने ग्रहण किया उसके बाद उस भक्त ने ग्रहण किया। हम भगवान को इस स्वभाव के नाते पूजते हैं साथ में।
ऐसा स्वभाव केवल मेरे गोविंद का हो सकता है और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो भक्तों की लाज रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। ऐसा परमात्मा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण घूमते हुए तालियां बजाएंगे। मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक साथ